कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स थे डिस्ट्रिक्ट के, वो उनका आज इनाग्रेशन किया गया। सबसे पहले रेवेन्यू सर्विसेज को लेके कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें नायब तहसीलदार रैंक तक ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए नायब तहसीलदार ऑफिस को स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें हमारे 15 जो नायब तहसीलदार के ऑफिस हैं उनको कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स की जो गैप था उसको फुलफ़िल किया गया, ताकि ई ऑफिस को ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जा सके और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। दूसरा प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे 6 तहसील हेडक्वार्टर्स में, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की 6 तहसील्स में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए, जो लोगों को पब्लिक में, मॉनिटरिंग में और साथ में ही सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती है, ताकि अटेंडेंस और बाकी चीज़ें जो कंप्लेंट्स आती हैं उन पे यहाँ से भी एक नज़र है। थर्ड जो प्रोजेक्ट था वो हमारा जो डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को लेके, उसमें हमेशा से कमी हमने फील की थी कि जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, मैप्स हैं खास तौर से, उनको हम स्कैन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में और ख़राब हो जाते हैं। तो पूरे जम्मू संभाग में एक मशीन थी लट्ठा स्कैनर, उसको हमने आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी आज यहाँ पे प्रोक्योर किया है। वो एक बहुत बड़ी मशीन है, जिसमें जो हमारे मैप्स होते हैं उनको ना सिर्फ स्कैन किया जा सकता है, बल्कि उनकी कॉपीज़ निकाली जा सकती हैं, उनको डिजिटाइज़ किया जा सकता है। और ये फैसिलिटी जो है ये कॉमन यूज़ फैसिलिटी रहेगी। जो हमारा डिजिटल रिकॉर्ड रूम है उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा, और हमारा जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, उसको बचाया जा सकेगा। इसी के साथ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स होती हैं पुरानी, उनको डिजिटाइज़ करके उनको मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में स्थापित किया जाएगा, ताकि पुराना रिकॉर्ड है, खास तौर से कॉम्पनसेशन का, एक्विजिशन का, जो 20-20, 30-30 साल पुरानी एक्विजिशंस होती हैं, आर्मी रेंट की फाइल्स होती हैं जिसमें लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए उसको डिजिटाइज़ करके, ताकि जैसे हम आज अपने व्हाट्सएप पे मैसेज ढूंढते हैं, वैसे ही उसको कैसे आगे डिजिटाइज़ करके उसको बनाया जा सके ईज़िली, वो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का कॉन्फ्रेंस रूम है, उसको मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोजेक्ट हमने इन कॉन्सेप्चुलाइज़ किया था, आज उसको हमने कंप्लीट किया है। और कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो एक अपने नई शेप में बन के आया है। इसके अलावा जो हमारे बाकी मीटिंग रूम्स थे उनमें वीसी की फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनमें भी ये फैसिलिटी ऐड की जा चुकी है, ताकि डिस्ट्रिक्ट जो सांबा है वो प्रॉपरली इक्विप हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा प्रॉपरली इक्विप हो, और सिटीजन्स की जो सर्विसेज हैं वो हम उनको प्रॉपरली दे पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट पे जो एक प्रोजेक्ट था, व्हाट्सएप बेस्ड ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हमने ई सेवक का नाम दिया है। ये पूरी कंट्री का एक पहला एक ऐसा सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें व्हाट्सएप को यूज़ करके एक चैटबॉट बनाया गया, एआई को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस व्हाट्सएप को यूज़ करके एक चैटबॉट बनाया गया, जिसमें कोई भी सिटीज़न व्हाट्सएप के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स रेज़ कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के पर्टेनिंग, और उसी कंप्लेंट की जो मैसेज अलर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा और उस कंसर्न डिपार्टमेंट को जाएगा। और एक डैशबोर्ड फैसिलिटी हमारे पास रहेगी, जिससे सारी कंप्लेंट्स मॉनिटर हो पाएँ, उनको इंश्योर किया जाएगा कि वो कंप्लेंट्स एड्रेस की जाएंगी, और अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है, जो ग्रीवांस है, उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। अभी जो सिस्टम्स हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल रूम चलाना हो या अदर प्लेटफॉर्म्स हो, उसकी अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, उसमें ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारा फिजिकल डेटा रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये सिस्टम जो है, जिसको ई सेवक का हमने नाम दिया है, ई सेवक के थ्रू हम इस सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल मॉनिटर कर पाएंगे, ताकि कोई भी कंप्लेंट अनएड्रेस्ड ना जाए और हर कंप्लेनेंट को एक सही तरीके से आंसर मिले, क्वालिटी इंश्योर रहे। इसके लिए एक प्रयास किया गया आवाम को कितना फ़ायदा होगा ये सब चीज़ें जो इंस्टॉल की? है। लगभग रेवेन्यू की 90% सर्विसेज नायब तहसीलदार तहसीलदार रैंक पे डिस्पोज ऑफ होती हैं, और अगर ई ऑफिस उस लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है तो एक रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है फाइल्स की, कम्युनिकेशंस की, और लोगों को ट्रैक करना इजी हो जाता है कि क्या हमारी जो कंप्लेंट थी, सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में मॉनिटर करना और उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान रहता है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ता है, वो इसलिए ज़रूरी है। प्लस एट द सेम टाइम जो नायब तहसीलदार से उनको जो फाइल्स जाती हैं अभी, हम अब डायरेक्टली डीसी ऑफिस से जो फाइल्स जाती हैं एसडीएम तहसीलदार को, वो आगे उस फाइल को
डायरेक्टली नायब तहसीलदार को दे पाएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि किसी न किसी दिन इसको पटवारी लेवल तक भी लेके जाएं, ताकि हमारे जो कंप्लेंट्स और इश्यूज रहते हैं वो सभी के सभी ग्राउंड लेवल तक हम उसको डिजिटाइज कर पाएँ और उस पर एक्शन कर पाएँ। दूसरा जो सीसीटीवी कैमरे वाला मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, उसमें एक सिटीजन्स के लिए एक बूस्टर, मोराल बूस्टर है कि तहसील ऑफिसेज क्योंकि सर्विलेंस में रहेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी वहाँ पे इलीगल या अन एथिकल काम ना हो, ये इंश्योर किया जाएगा। ऑफिस स्पेसेस सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे सभी के लिए, ऑफिसर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, पब्लिक के लिए। और एट द सेम टाइम अगर हमारी किसी भी समय कोई इंसिडेंट रहता है, अनफॉर्चुनेट कुछ भी होता है, तो उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग रहता है और वो स्पेस जो सर्विलेंस के अंडर रहता है वो जनरली सेफ स्पेस बन जाता है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, हर किसी को मालूम है कि हमें एक सीसीटीवी के सर्विलेंस में है, तो वो बिहेवियर वहाँ का और वहाँ की जो एक एनवायरनमेंट है वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो मेन प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया ई सेवक, तो इसके सिटीजन्स के लिए ही फोकस में रख के बनाया गया है, ताकि सिटीजन्स को कंप्लेंट रेज करने में कोई नया पोर्टल पे ना जाना पड़े, लॉगिन आईडी ना बनानी पड़े। सिंपल व्हाट्सएप पे जैसे हम मैसेज भेजते हैं, जनरली हम कंप्लेंट्स भी आजकल व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम एक इस फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो कंप्लेंट नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा तो बिल्कुल, ई सेवक का जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप पब्लिक तक इस नंबर को जो है वो करें। ये एक डायनेमिक प्रोसेस रहेगा, इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स बीच में आएंगी इसको, क्योंकि अभी ये नया प्रोजेक्ट है, पूरी कंट्री में एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एआई को यूज़ करके बनाया जा रहा है। तो इसमें रेगुलरली जो फीडबैक होंगे, सिटीजन्स के भी जो फीडबैक होंगे, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करके कोशिश करेंगे एक फुल प्रूफ एक सिस्टम बन के